हेलो फ्रेंड्स, आई एम शिवम मौर्य। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल गैलेक्सी स्टडी हब में। आज का वीडियो एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम जनरल स्टडीज़ का एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक यूनाइटेड नेशंस यानी संयुक्त राष्ट्र संगठन के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे, जिससे लगभग सभी एग्जाम्स में क्वेश्चन आना तय होता है, चाहे वह एनटीपीसी, एसएससी, रेलवे या पीसीएस या आईएएस हो। इस वीडियो में मैं यूनाइटेड नेशंस को विस्तार से इम्पोर्टेंट फैक्ट सहित कवर करूंगा। इस टॉपिक से प्रीवियस ईयर में आए क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे, जिससे ये आइडिया लग जाएगा कि इस टॉपिक से एग्जाम में किस टाइप से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इस टॉपिक को हम दो हिस्सों में कवर करेंगे। पहले पार्ट्स में हम यूनाइटेड नेशंस की विस्तार से चर्चा करेंगे तथा देखेंगे कि इसमें अलग अलग विभाग का क्या क्या कार्य है तथा इनकी इस संगठन में क्या इम्पोर्टेंस है, और देखेंगे कि यूनाइटेड नेशंस की स्थापना कब हुई और इसमें स्थापना के टाइम इसके मित्र देश कौन कौन से थे इसमें, और उसके बाद सबसे लास्ट में कौन सा देश इसमें ऐड हुआ है। तो ये सब हम देखेंगे पहले पार्ट्स में, और सेकंड पार्ट में हम देखेंगे इसके विभिन्न आयोगों के बारे में, और तथा इसमें जो संस्थाएं हैं उसके बारे में हम जानकारी लेंगे, जिसके माध्यम से ये संगठन कार्य करता है, जैसे यूनेस्को हो गया, वर्ल्ड बैंक है, आईएमएफ है इत्यादि। तो वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए। अब हम बात यूनाइटेड नेशंस की कर रहे हैं, तो एक क्वेश्चन उठना स्वाभाविक है कि दुनिया को इस संगठन की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो हम सभी जानते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के कारण दुनिया लगभग तबाही की कगार पर पहुंच चुकी थी। सभी देश अपने आप को वर्ल्ड पावर के रूप में स्थापित करने की होड़ में लगे हुए थे तथा वह संगठन बनाकर एक दूसरे पर हमला करने से नहीं चूक रहे थे। इन सब के बाद या सबसे लास्ट में अमेरिका एक वर्ल्ड पावर के रूप में उभरा। अब दुनिया को एक ऐसे संगठन की आवश्यकता थी जो फिर से दुनिया को शांति, सामंजस्य, उन्नति के मार्ग पर ला सके। इसी को देखते हुए यूनाइटेड नेशंस की स्थापना हुई। अब देखते हैं यूनाइटेड नेशंस के बारे में। तो यूनाइटेड नेशंस का नाम अमेरिका के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट द्वारा दिया गया। ये क्वेश्चन बहुत ही एग्जाम में पूछा जाता है। यानी हम बोल सकते हैं कि जब यूनाइटेड नेशंस की स्थापना हुई थी उस टाइम अमेरिका के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट थे। संयुक्त राष्ट्र की रूपरेखा का निर्माण करने के लिए बड़े राष्ट्रों के प्रतिनिधियों का सम्मेलन 21 अगस्त 1944 से 7 अक्टूबर 1944 तक वाशिंगटन में चला, जिसमें सुरक्षा परिषद में मतदान प्रणाली पर निर्णय लिया गया। अब सुरक्षा परिषद में मतदान प्रणाली का मतलब ये होता है कि इंटरनेशनल लेवल पर किसी भी मुद्दे पर अगर फैसला देना होता है तो इसमें वोटिंग सिस्टम को अपनाया गया। यानी कि जो भी यूनाइटेड नेशन का सदस्य होगा वो वोट कर सकता है कि इस मुद्दे पर वह सहमत है या सहमत नहीं है। तो इसमें इस सिस्टम को अपनाया गया। इसी को देखते हुए 24 अक्टूबर 1945 को यूनाइटेड नेशंस की स्थापना हुई, और 24 अक्टूबर को हर वर्ष या हर साल संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। तो स्टार्टिंग में इसके मेंबर कंट्री की संख्या 51 थी, जिसमें अपना देश भारत भी था। तो अब क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत यूनाइटेड नेशंस का सदस्य कब बना। तो भारत स्टार्टिंग से ही इसका मेंबर था और 1945 से ही इसका था सदस्य। अब इस टाइम इसकी मेंबर कंट्री की संख्या 193 है, और 193वां देश अफ्रीका का दक्षिणी सूडान है, जिसकी राजधानी सूबा है। बहुत इंपॉर्टेंट है, दक्षिणी सूडान की राजधानी सूबा है, और ये सूडान से 2011 में अलग हुआ। अब देखेंगे संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय। तो इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क शहर में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र संघ का ध्वज, तो इसका बैकग्राउंड हल्का नीला है, उस पर
श्वेत रंग से संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रतीक बना है। ये प्रतीक दो जैतून की वक्राकार जो शाखाएं जो ऊपर से खुली हैं उनके बीच में विश्व का मानचित्र बना है। अब वो देखेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ की भाषाएं। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की मुख्य यानी कि कार्य करने वाली दो ही भाषाएं हैं, एक अंग्रेजी और दूसरी फ्रेंच। और अन्य भाषाएं जिन्हें संयुक्त राष्ट्र की मान्यता प्राप्त है वह चीनी है, रसियन है, अरबी है, स्पेनिश है। अभी इसमें हिंदी शामिल नहीं हुई है। संयुक्त राष्ट्र के अंग, इसके 6 अंग हैं। पहला महासभा जनरल असेंबली, दूसरा सुरक्षा परिषद सिक्योरिटी काउंसिल, तीसरा आर्थिक एवं सामाजिक परिषद इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, तीसरा प्रन्यास परिषद ट्रस्टीशिप सचिवालय सेक्रेटेरिएट, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। तो ये इसके अंग हैं जिससे ये यूनाइटेड नेशंस रेगुलेट होता है। अब महासभा के बारे में चर्चा करते हैं। पहला, इसमें सभी सदस्य देशों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं, इसलिए इसे विश्व की लघु संसद भी कहा जाता है। अब महासभा के कार्य के बारे में हम जानेंगे। देखो, इसमें मैंने बहुत शॉर्ट में चीज़ें ली हैं, इम्पोर्टेंट बस वही चीज़ें ली हैं तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। अब देखेंगे महासभा के कार्य। तो महासभा का कार्य है सुरक्षा परिषद की सलाह पर ही अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश और नए देशों की मेंबरशिप, महासचिव की नियुक्ति, राष्ट्रीय संघ का बजट पारित किया जाता है। यानी कि जब ये सारे काम किए जाते हैं तो सुरक्षा परिषद की सलाह लेना आवश्यक हो जाता है, चाहे वह न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति हो, चाहे देशों की मेंबरशिप की बात हो, या महासचिव की नियुक्ति की बात हो, या राष्ट्र संघ का बजट पारित करने की बात हो। तो इसकी ये इम्पोर्टेंस है। अब देखते हैं दूसरा, सिक्योरिटी काउंसिल यानी सुरक्षा परिषद। यह संयुक्त राष्ट्र का मुख्य अंग है। इसका मुख्य कार्य है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखना। सुरक्षा परिषद की मुख्य जिम्मेदारी है, इसी कारण इसे दुनिया का पुलिसमैन कहा जाता है। अब इसमें 15 सदस्य होते हैं, इसमें 15 मेंबर होते हैं, जिसमें 5 स्थायी सदस्य होते हैं और 10 अस्थायी सदस्य हैं इसके। जिसमें 5 स्थायी सदस्य इस टाइम पर अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इन पांचों का नाम काफ़ी इम्पोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, अक्सर ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। अस्थायी सदस्यों का निर्वाचन महासभा अपने दो तिहाई बहुमत से 2 वर्ष के लिए करती है। सिक्योरिटी काउंसिल की प्रत्येक सदस्य का एक वोट होता है। किसी भी मुद्दे पर निर्णय के लिए 15 में से 9 सदस्यों का सकारात्मक मतदान आवश्यक होता है, जिसमें 5 स्थायी सदस्यों की सहमति आवश्यक होती है। इसमें जो मैंने ऊपर जो 5 सदस्य बताए थे उनकी सहमति 100% होनी ही चाहिए। 5 स्थायी देशों की सहमति को वीटो पावर के रूप में जाना जाता है। ये वीटो पावर कहा जाता है। अगर किसी भी स्थायी देश ने किसी भी मुद्दे पर अगर नकारात्मक रुख दिखाया तो वह प्रपोजल किसी भी सूरत में पास नहीं माना जाएगा। इनकी इसी शक्ति को वीटो पावर के नाम से जाना जाता है, जिसमें ये इस पावर का यूज काफ़ी बार करते हैं और तथा अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पर इस चीज़ का काफ़ी यूज किया जाता है। अब हम देखते हैं, अगर कोई स्थायी सदस्य देश किसी निर्णय पर सहमत नहीं है तो वह नकारात्मक वोट करके अपने वीटो के अधिकार का उपयोग कर सकता है। इस दशा में अगर 15 में से 14 देशों के समर्थन के बावजूद भी बिल पास नहीं माना जाएगा,
किसी भी कंडीशन में। तो यही चीज़ मैंने अभी बताई थी आपको। जैसे कि सबसे पहले अब इसमें पूछा जाता है सबसे पहले वीटो का यूज करने वाला देश, तो चीन ने सबसे पहले वीटो का यूज किया था 1972 में बांग्लादेश के विश्व संस्था में एंट्री के मुद्दे पर। सबसे पहले चीन ने यूज किया था इसे। अच्छा क्वेश्चन है। अब देखते हैं सचिवालय। सचिवालय के बारे में जानेंगे। सचिवालय संयुक्त राष्ट्र संघ के दिन प्रतिदिन के कामों को निपटाता है। सचिवालय का प्रमुख महासचिव होता है, जिसे महासभा द्वारा सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर 5 वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त किया जाता है। महासचिव को दोबारा भी नियुक्त किया जा सकता है। अब देखेंगे संयुक्त राष्ट्र के पहले महासचिव। तो संयुक्त राष्ट्र के पहले महासचिव ट्रिगबेली थे, नॉर्वे के रहने वाले थे और ये 1946 से 1952 तक रहे। और वर्तमान में एंटोनियो गुटेरेस जो 2017 से अभी तक हैं, ये हैं पुर्तगाल देश के। अब देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के बारे में। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय द हेग नीदरलैंड में है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की संविधि में, यह सिंपल भाषा में बोल सकते हैं संविधान में 5 अध्याय तथा 70 अनुच्छेद हैं। इसमें न्यायाधीश की संख्या 15 रखी गई है, जिनकी नियुक्ति 9 वर्ष के लिए होती है। न्यायाधीश में से एक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को 3 वर्ष के लिए चुनते हैं। यानी कि न्यायाधीश लोग जो होते हैं वो अपने में से ही एक अध्यक्ष को चुनते हैं और एक उपाध्यक्ष को चुनते हैं 3 वर्ष के लिए। कोई भी 2 न्यायाधीश एक ही देश के नहीं हो सकते। न्यायालय की सरकारी भाषा फ्रेंच और अंग्रेजी है। अब देखेंगे न्यायालय का कोरम। तो न्यायालय का कोरम 9 होता है। कोरम का मतलब क्या होता है, देखो मैं बताता हूँ। देखो, न्यायालय की कार्रवाई संचालित करने के लिए न्यायाधीश की न्यूनतम संख्या को कोरम कहते हैं। यानी कि कम से कम 9 लोग तो होना ही चाहिए किसी की कार्रवाई को संचालित करने के लिए। तो ये इसका कोरम हुआ। अब अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम भारतीय न्यायाधीश, तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम भारतीय न्यायाधीश बेनेगल रामाराव थे। अब अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम भारतीय अध्यक्ष, तो प्रथम भारतीय अध्यक्ष डॉक्टर नागेंद्र सिंह थे। जो मैंने ऊपर आपको जो ऊपर बताया था कि सभी जो न्यायाधीश होते हैं वो अपने में से ही एक को अध्यक्ष चुनते हैं, एक को उपाध्यक्ष चुनते हैं, जिनकी नियुक्ति 3 वर्ष के लिए होती है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। अभी इसमें 2 अंक बाकी हैं जो एग्जाम में कभी कभी पूछे जाते हैं, देखते हैं उनको। जैसे आर्थिक एवं सामाजिक परिषद और दूसरा प्रन्यास परिषद यानी ट्रस्टीशिप। तो आर्थिक एवं सामाजिक परिषद में जो मेंबर कंट्री हैं वो 54 हैं। इसमें मेंबर कंट्री 54 होते हैं। और इसमें होता क्या है, जैसे कि इसमें कुछ आयोग होते हैं, कुछ समितियां होती हैं तथा कुछ संस्थाएं होती हैं, जैसे कि यूनेस्को है, IMF है, तो वो इसी के अंडर में काम करती हैं। तो ये उन संस्थाओं को रेगुलेट करने का काम आर्थिक एवं सामाजिक परिषद का ही होता है। अब इसमें दूसरा अंग आता है प्रन्यास परिषद। तो ट्रस्टीशिप के बारे में जानते हैं। तो न्यास पद्धति का मूल सिद्धांत ये है कि इस समय कुछ पिछड़े हुए, अल्प विकसित और आदिम दशा वाले प्रदेश के निवासी इस योग्य नहीं है कि वह अपने देश का शासन स्वयं कर सकें। इन्हें दूसरे विकसित देशों की सहायता अपेक्षित है। विकसित देशों का ये दायित्व है कि वह उनके विकास में पूरी सहायता दें और जब तक वे अपना शासन करने में समर्थ नहीं हो जाते तब तक इनके हितों की देखभाल न्यास या अमानत ट्रस्ट समझते हुए करें, इसका अपने स्वार्थ के लिए शोषण ना करें। तो जिन राष्ट्रों को न्यास का भार सौंपा गया है ऐसे राष्ट्र हैं ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अमेरिका और ब्रिटेन। अब जानेंगे हम इसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के बारे में। तो प्रीवियस ईयर एग्जाम्स क्वेश्चन को देखते हैं अब। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य कौन हैं? तो इसमें अभी ऊपर पढ़ के आए थे हम।
किसके 5 स्थायी सदस्य हैं? चीन, फ्रांस, रूस, यूके और यूएस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। बी ऑप्शन इसका आंसर सही होगा। सेकंड क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद स्थायी सदस्य नहीं है? तो इनका स्थायी सदस्य कौन सा नहीं है? ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएसए, फ्रांस। तो इसमें ऑस्ट्रेलिया इनका स्थायी सदस्य नहीं है। अब देखेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग हैं? तो मैंने ऊपर बताया था संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंग होते हैं, तो इसमें ए ऑप्शन सही होगा। अब देखेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। डी ऑप्शन होगा इसका। संयुक्त राष्ट्र का पहला महासचिव कौन था? तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो संयुक्त राष्ट्र का पहला महासचिव ट्रिक बेली थे, ये मैंने ऊपर बताया था। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये किसके द्वारा की जाती है? ये की जाती है सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा द्वारा। डी ऑप्शन। मैंने अभी ऊपर बताया था कि किसी मेंबर की एंट्री या फिर महासचिव की नियुक्ति जो की जाती है वह महासभा के द्वारा ही की जाती है, इसी की सलाह पे की जाती है। तो महासभा बहुत इंपॉर्टेंट है इसके लिए। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला भारतीय अध्यक्ष कौन थी? तो ये पहली महिला भारतीय अध्यक्ष थी विजय लक्ष्मी पंडित। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम की दृष्टि से। भारत संयुक्त राष्ट्र में कब शामिल हुआ? मैंने ऊपर इसके बारे में आपको बताया था। भारत स्टार्टिंग से ही इसमें शामिल था, तो 1945 में इसमें शामिल हुआ था। अब देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका मुख्यालय द हेग में स्थित है, नीदरलैंड्स। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या है तो कितनी है? इसमें अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में 11 है, 15 है, 18 है या 7 है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 15 है। तो एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य देश का क्या नाम है? दक्षिणी सूडान, उत्तरी सूडान, दक्षिण अफ्रीका, मालदीव। इस तरीके से ऑप्शन देके आपको एग्जाम में कंफ्यूज किया जाता है, जिसमें अब देखिए दक्षिणी सूडान में दे दिया, उत्तरी सूडान में दे दिया है नाम, यानी कि कंफ्यूज करने के लिए। तो इसमें मैंने बताया था इसका आंसर दक्षिणी सूडान है, जिसकी राजधानी सूबा है और जो 2011 में सूडान से अलग हुआ था। तो दक्षिण में दक्षिणी सूडान, उत्तर में उत्तरी सूडान हो गया। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश अपने में से एक अध्यक्ष को कितने साल के लिए चुनते हैं? तो इसके बारे में भी मैंने ऊपर बताया था। तो ये अपने में से एक अध्यक्ष को 3 साल के लिए चुनते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों का कार्यकाल 9 वर्ष के लिए होता है, ऑप्शन सी। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कोरम की संख्या क्या है? कोरम यानी कि गणमान्य पूर्ति। तो गणमान्य पूर्ति की संख्या क्या है? इसमें ऑप्शन सी 9 है। संयुक्त राष्ट्र परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है?
तो संयुक्त राष्ट्र परिषद का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। ये न्यूयॉर्क में एक मैनहट्टन द्वीप है, उसी पे इसका मुख्यालय है। जिस द्वीप पे ये है वो मैनहट्टन द्वीप कहते हैं उसे। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना के समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। तो फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट उस टाइम के राष्ट्रपति थे। तो ऑप्शन ए सही आंसर है इसका। तो इस वीडियो में मैंने एग्जाम से संबंधित सभी फैक्ट्स पर चर्चा की जो अक्सर एग्जाम में आया करते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, इसी से हमें मोटिवेशन मिलता है। कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर कोई मिस्टेक्स लगी हो तब तो ज़रूर कमेंट करके बताइए, जिससे मुझे अपनी गलती का पता चल सके, ताकि आगे से ऐसा ना हो। ये सब आपके कमेंट से ही पता चलेगा। और बताइए कि आप एग्ज़ाम से संबंधित किस टाइप के वीडियो चाहते हैं। थैंक यू।